हमारे अपने YouTube चैनल मृत्युंजय द डिवाइन पाथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मृत्युंजय द डिवाइन पाथ स्पिरिचुअल कोर्सेज एंड कंसल्टेंसी के थ्रू हमारी कर्मा रिमूवल अट्यूनमेंट वर्कशॉप चल रही है। कर्मा रिमूवल अट्यूनमेंट वर्कशॉप के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज ये कर्मा रिमूवल अट्यूनमेंट कहाँ से आया, किन के द्वारा क्रिएट किया गया, और अब आगे और हमारे कर्मा एंड कर्मास के रिजल्ट्स में कर्मा एंड विपाका क्या है, इसको हम नेक्स्ट अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि कर्मा वो होते हैं जो हम करते हैं, मतलब जो हम एक्शन कर रहे हैं, दैट इज कर्मा, और जो उसका रिजल्ट मिल रहा है वो विपाका। अब फॉर एग्जाम्पल वो जो हम लाइफ में जो भी हर्डल्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स, जो भी परेशानियां, जो भी डिजीज, बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हम आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जिस फील्ड में हम ग्रो करना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आ जा रहा है। दैट मीन कि हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा या प्रेजेंट लाइफ का जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं हमने सही नहीं किया है, उसका रिजल्ट जो है विपाका वो हमें सही नहीं मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। तो हमें ज़रूरत है उस चीज को रिमूव करने की, उसको खत्म करने की। फर्स्ट थिंग, तो अब कर्मा यदि अच्छा होगा तो विपाका अच्छा होगा, कर्मा यदि अच्छा नहीं होगा तो विपाका अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि वो लाइफ के किस एरिया में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। दैट मीन वहाँ का कर्मा उनका पास्ट लाइफ का या प्रेजेंट लाइफ का भी मान सकते हैं कहीं सही नहीं है, तो उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। मतलब हमें अपना विपाका अच्छा करना है तो हमें अच्छे कर्मा, अच्छे डीड्स करने पड़ेंगे। फर्स्ट थिंग, तो अब ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे सारी चीज़ों को। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि सपोज फॉर एग्जांपल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है कि इस पे रिसर्च किए गए। ठीक है, तो रिसर्च के बाद में सबसे एक ही क्वेश्चन किया गया कि आफ्टर डेथ क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है। ठीक है, अब मृत्यु के बाद क्या होता है, इसमें मोस्टली कह सकते हैं कि 100 में 99% लोगों के एक ही तरह का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने एक ही चीज बताई। ठीक है, और 1% का कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम 99 को पकड़ के चलते हैं। तो उसमें ये था कि जब हम ऊपर जाते हैं तो बोला क्या आपने भगवान को देखा, तो उसमें मोस्टली लोगों ने नहीं, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने वहाँ ऐसा कुछ फील किया, ऐसा पॉजिटिव एनर्जी, ऐसा एनवायरनमेंट फील किया कि मतलब जैसे जो भी हमारी निगेटिविटी है, जो भी चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी से पूरी तरह रिलीज हो गई हैं, पूरी तरह ख़त्म हो चुकी हैं। जो भी अच्छा बुरा जो भी हमने लाइफ में किया वो सब कुछ हमारा ख़त्म हो चुका है। हम दया, प्रेम, करुणा और सत्य से भरते जा रहे हैं। एक एनर्जी है, बस वहाँ पे एक एनर्जी है, एक प्योर एनर्जी फील करा। फिर आपने क्या देखा, आगे क्वेश्चन किया गया, फिर उसमें ये देखा गया कि हम इतने प्योर हो गए। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद पिक्चर चेंज होता है। उसमें ये होता है, वो लोगों के अकॉर्डिंग जो उन लोगों ने शेयर किया, मैं वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमारे मास्टर्स हैं या हमारे आराध्य हैं जिनको हम बहुत मानते हैं, हमारे गुरुज हैं, वो हैं वहाँ बैठे हुए हैं और हम भी बैठे हुए हैं वहाँ पर। और उसके बाद में फिर हम लोगों के सामने हमारी ही लाइफ जो हमने प्रेजेंट लाइफ में करके हम लोग गए हैं, वो पूरी लाइफ एक मूवी की तरह चल रही है। मतलब पूरा सब कुछ दिख रहा है हम लोगों को
फिर हम लोगों को खुद से लगता है कि हमने कहाँ कहाँ गलत किया, या समथिंग किस किस पर्सन के साथ हमने गलत किया, या ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हम इतने प्योर हो जाते हैं ना। ऐसे तो हमें अपनी गलतियां दिखती नहीं है, हर व्यक्ति को लगता कि मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, और सबका सोचने का तरीका भी सही, सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें करते हैं वो ठीक ही करते हैं, ठीक है। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी जगह पे हर व्यक्ति ठीक होता है, ठीक, तो उसको वो हमेशा लगता है कि मैं ठीक हूँ। तो लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो हम इतने प्योर, इतने शुद्ध हो जाते हैं कि हमें दिखने लगता है कि ये तो मैंने अच्छा काम नहीं किया है, ये तो मेरा कर्म अच्छा नहीं है, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए, मैंने समथिंग पर्सन के साथ गलत किया, या मैंने ये चीज किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या होता है, सब बोलते हैं ना कि आप करोगे तो भगवान आपको सजा देगा, ईश्वर आपको सजा देगा, परमात्मा देख रहा है, परमात्मा आपको पनिश करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जो कुछ भी फेस कर रहे हैं अपनी इस प्रेजेंट लाइफ में, वो हमारे अपने ही कर्मा है, जिनको हम ठीक कर रहे हैं, जो हम वहां से डिसाइड करके आए कि हम इसको ठीक करने के लिए जाएंगे, हम वही ठीक करने आए हैं और हम उसका ही पनिशमेंट भुगत रहे हैं, ठीक है। अब जब हमें पता चलने लगा, जब हम शुद्ध और प्योर एनर्जी में आ गए, तो मुझे मेरी गलतियां दिखने लगी कि हम यहाँ गलत हैं। तो अब हमसे पूछ रहे हैं, हमारे गुरुज, हमारे मास्टर्स हमसे पूछ रहे हैं, हमारे एंजल्स हमसे पूछ रहे हैं कि आप इसको कैसे ठीक करोगे, आप ठीक करना चाहते हैं इसको। तो ऑब्वियस ही बात, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इसको ठीक करूं, क्योंकि हर व्यक्ति को एनलाइटमेंट तक जाना है, ठीक है, वो लास्ट जर्नी है, वहां तक जाना है सबको। तो अब जब उस जर्नी तक जाना है तो हमें ये चीजें तो सही करनी पड़ेंगी ना, ठीक करनी पड़ेंगी हमको। तो हम कहते हैं हाँ हम ठीक करेंगे। आप कैसे ठीक करोगे इसको? तब वो पर्सन बैठ के डिसाइड करेगा कि सपोज मैंने अपने फ्रेंड के साथ में चीटिंग करा, तो दैट्स मीन मैं ऐसी जगह बर्थ लूंगा कि जहां मुझे यही व्यक्ति, यही सोल मिलेगी, और उसके बाद में वो सोल, या तो मैं उससे फॉरगिवनेस के रूप में उसे क्षमा प्रार्थनाएं करूंगा, या अदरवाइज वो भी पर्सन मेरे साथ में ऐसा करने का हकदार हो, तो दैट मीन कर्मा हमारा बराबर हो जाए। मतलब हम लोग जो आसपास जितनी भी सोल्स हैं, हम कहीं ना कहीं उनसे पास लाइफ से कनेक्टेड रहे हैं, और इस लाइफ में हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कर्मा बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत लंबा है, और इस विषय में बहुत कुछ बोलने के लिए मेरे पास रहता है, लेकिन वीडियोस भी लंबे हो जाएंगे और थोड़ा उससे हट भी जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, तो अब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि अभी क्या है। अब आगे से हमें ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि हमने जो किया है हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। भगवान हमें सजा नहीं दे रहा है, भगवान हमें पनिशमेंट नहीं दे रहा है, ईश्वर हमें कभी भी पनिशमेंट नहीं करता है। हमें सिर्फ हमारे कर्मास के द्वारा लेसन दिए जाते हैं, हमें सिखाया जाता है, हमें लेसन दिए जाते हैं कि आप इनको सीखिए। और हम लेसन जब सीखते हैं तो हम आते हैं लव, लाइट एंड जॉय की एनर्जी में आते हैं। जब हम लव, लाइट एंड जॉय की एनर्जी में आ जाएंगे, फिर हम सेटिस्फेक्शन में आ जाएंगे। जब हम सेटिस्फेक्शन में आएंगे देन ही हमारा एनलाइटमेंट हो जाएगा। जब आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, उसमें आप सेटिस्फेक्शन में रहने लगते हैं, आप हर सरेंडर स्पेस पे रहने लग जाते हैं, हर चीज़ में ये एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इस चीज़ के पीछे मैं हूँ और इसको मुझे ठीक करना है, ना कि आपको गिल्ट की एनर्जी में जाना है कि हाय मैंने ये क्या कर दिया था। नहीं, ऐसा नहीं, ये मुझसे हो गया, अनजाने में हो गया, ये जान के हुआ, बट मैं अब इसको ठीक करूँगा, मैं ठीक करूँगी, ठीक है। और एनलाइटमेंट तभी आपका होगा। किसी को साथ में कुछ भी हो गया, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसने ये कर दिया तो मेरे साथ में ऐसा हो गया, फिर हमने अगले को ब्लेम कर दिया। लेकिन क्यों ब्लेम करें हम किसी को? हमने हो सकता है पास्ट लाइफ में उसके साथ में ऐसा किया हो ना, तो वो अभी प्रेजेंट लाइफ में मेरे साथ में ऐसा कर रहा है, ये भी तो हो सकता है। तो फिर हम कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है।
कभी कभी हम दूसरों के लिए इतना करते रहते और हमें लगने लगता है कि हम ही कर रहे हैं और हमें ही करना पड़ रहा है, अगला तो कुछ करता ही नहीं है, सब कुछ मैं ही जिम्मेदारी उठा रही हूँ, सब कुछ मेरे ही उस पे चल रहा है। नहीं, हो सकता है किसी जीवन में उसने आपका जिम्मेदारियों को उठाया हो, किसी जीवन में उसने आपके साथ में इतना ही किया हो, तो अब आपकी बारी है। तो जो कुछ करिए खुश होके करिए और बस इस चीज में खुश रहिए। अगर आप किसी चीज के काबिल हैं और उस चीज को फुलफिल कर पा रहे हैं तो परमात्मा ने आपको यहाँ पे सपोर्ट किया, आपको यहाँ पे हेल्प की है कि आपको इस योग्य बना के भेजा है कि आप इस चीज को क्लीन करने में आपकी हेल्प करिए। ठीक है, सपोज मान लीजिए आप फाइनेंशियली किसी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास में भी फाइनेंशियली परमात्मा के द्वारा कहीं ना कहीं से बहुत आ रहा होगा, तभी आप आज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ये भाव रखिए। ठीक है, गिल्ट की एनर्जी में कभी मत जाइए कि मैंने ये किया, अब तो मुझसे गलती हो गई। नहीं, गलती होती है तो गलती को ठीक भी किया जाता है। ठीक है, हम सपोज छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उनको हम ठीक कर लेते हैं। ऐसे हमने बड़ी बड़ी गलतियां करी तो हम लेसन कैसे सीखेंगे? ऐसे ही सीखेंगे। और जब हम लेसन सीखते हैं देन हम आगे ग्रो करते हैं, हमारा एनलाइटमेंट होता है। एनलाइटमेंट के बाद में आप सभी को मालूम है कि हमारी जर्नी कहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो कर्मा एंड विपाका, आप इसमें डिफरेंस करना सीख गए होंगे। और मैं यहाँ पर बात आप लोगों को हिंदू धर्म शास्त्रों की नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बात जो भी लाइट वर्कर्स के द्वारा हम लोगों ने सीखा है और जो उन्होंने अट्यूनमेंट किया है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और उस पैटर्न पे मैं आपको कर्मा रिमूवल अट्यूनमेंट करा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, कि सपोज मान लीजिए कि आपने कुछ कहते हैं ना कि ऐसा कर्म करोगे तो भगवान आपको वो गरम तेल में तलेंगे, कढ़ाई में तल देंगे, है ना। ऐसा ऐसे करके कुछ पुराणों में लिखा हुआ है। हमारे में कुछ पुराणों में, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आप ये कर्म करेंगे तो आपकी इसकी सजा मिलेगी, आप ये कर्म करेंगे तो आपको परमात्मा ऐसी सजा। यहाँ मतलब मैं इन सब कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो गलती हम करेंगे उसको परमात्मा हमें ठीक करने के लिए अवसर प्रदान करेगा, हमें नेक्स्ट बर्थ प्रदान करेगा और उस बर्थ में हम उन चीज़ों को ठीक करते हैं, ठीक करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं तो बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं कि जो करने आए हैं उसको भूल जाते हैं, वो सोल पर्पस ही भूल जाते हैं कि हम करने क्या आए, और अदर चीज़ों में, मोह माया में फंस करके उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे बर्थ पे बर्थ होते रहते हैं। तो हम सभी अगर चाहते हैं कि हम एनलाइटमेंट हो हमारा, हम आगे की बढ़ें और हम उस परमात्मा तक पहुँचे, तो हमें अपने कर्मा को रिमूव करते रहना है। जो हम पास्ट लाइफ में करें, जो हमारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको रिमूव करना है और हमें इस लाइफ में अच्छे कर्मास करने हैं, सरेंडर होकर के रहना है, सरेंडर स्पेस में रहना है। जो भी हो रहा है मेरे द्वारा ही रचित था और मेरे द्वारा ही किया गया है, ये भाव हमेशा रखना है। और उस ईश्वर की शरण में खुद को हमेशा के लिए रख देना है कि वो हमेशा मुझे सहयोग करेंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा हमारी सहायता करेंगे। बस ये भाव मन में रखना है और चलते जाना है। देखिए कितना आपको डिवाइन सपोर्ट मिलेगा, कितना आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी। बिलीव मी, आप जिस दिन सरेंडर स्पेस पे आ जाते हो, हर एक चीज जीवन की बदलने लग जाती है। आपकी हर जीवन के हर क्षेत्र में आपको बदलाव आता है। आपको हर वो एक चीज मिलेगी जिसकी आपको जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर होता उल्टा है कि हम खुद इतने बड़े काबिल हो जाते हैं कि हमको लगने लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज मैं एज ए मेंटर, एज ए गुरु आपको यही बताना चाहूँगी कि आप हमेशा सरेंडर स्पेस में रहिए और हमेशा मन में ये भाव रखिए कि मैंने जो गलती की मैं उसको ठीक करूँगा। किसी और के द्वारा इसने कर दिया, उसने कर दिया, इससे ये हो गया, ये कभी मन में भाव नहीं लाएंगे। ये सब कुछ मेरे द्वारा रचित है और वो मैं ठीक करना है मुझे। ठीक है,
आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो प्रभु का हर वक्त धन्यवाद करिए कि आपने मुझे इतनी जिम्मेदारियां दी, तो आपने उन जिम्मेदारियों के योग्य भी मुझे बनाया है, उठाने के योग्य भी बनाया। इसके लिए भी तो थैंकफुल रहिए आप लोग, ठीक है। तो आई थिंक सो आप लोगों को ये कुछ समझ में आ गया होगा। और आगे हम बात करते हैं कि अचीवमेंट कैसे होगा, और कुछ आपको इसका रिटन में PDF वगैरह भी मैं दूंगी, वो मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ आपके, और उसमें आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम आगे अचीवमेंट प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि आप अचीवमेंट कैसे करेंगे और किस तरह से अचीवमेंट आप अपना कर सकते हैं और कैसे दूसरों का कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें सीखेंगे। और एक तरीके से मान सकते हैं कि कर्मा रिमूवल अचीवमेंट एक अचीवमेंट ना होकर के एक हीलिंग प्रोसेस भी हम इसको मान सकते हैं, कि जैसे कि हम अपने ऊपर ही कर रहे हैं, मतलब हम अपने कर्मास को कहीं ना कहीं हील कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हीलिंग प्रोसेस के अंतर्गत भी हम इस चीज़ को लेके चल सकते हैं कि हम अपने कर्मा जब क्लीन कर रहे हैं, या हम समथिंग पर्सन जो सफरिंग से गुजर रहा है, हम उसकी कर्मा रिमूवल अचीवमेंट या हीलिंग प्रोसेस दे रहे हैं, तो हम उसको भी हील करने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ये हीलिंग मोडालिटी में भी आपका आ जाएगा और आपका अट्यूनमेंट प्रोसेस में भी आ जाएगा। आप अट्यून भी कर सकते हैं, व्यक्ति अट्यून हो गया, वो अपनी चीजें अपने आप से खुद से कर सकता है, ठीक है। अगर वो अट्यूनमेंट नहीं है, वो सपोज अट्यूनमेंट लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उसको हीलिंग भी सजेस्ट कर सकते हो आप, लेकिन अकॉर्डिंग टू अपने इंट्यूशन, अपनी गाइडेंस के हिसाब से जाना है आपको कि आपको उसकी कितनी हीलिंग करनी है, या कितने सेशंस लेने हैं, या 3-3 महीने के अंतर पे लेने हैं, या 7-7 सेशंस करके लेने हैं, वो आपकी अपनी इंट्यूशन खुद से ही आपको गाइड करती है, ठीक है। जब व्यक्ति की चीजें आपके सामने आएंगी तो आपके अंदर से खुद से इंट्यूशन आ जाएगा, अगर आप एक लाइट वर्कर हैं, कि हमें इसको कितने दिन का सेशंस देना होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।